क्या हुआ? तुम लोग रो क्यों रहे हो? रोने दीजिए परजाई जी, बहन की विदाई हो रही है तो दोनों भाई अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। समझाइए ना इन्हें कि किन्नरों की शादी या विदाई नहीं होती। रुक जा सौम्या, आज मैं इनसे अपने तरीके से बात करूंगी। चलो खड़े रहो यहाँ पे चुपचाप। क्या हो रहा है ये सब? दिमाग खराब है तुम लोगों का? अरे गुस्सा क्यों हो रहे प्रीतो परजाई जी? बच्चे हैं, खेलेंगे नहीं क्या? ये बच्चे और तुम लोग कौन हो? तमाशा देखने आ गए? रोक नहीं सकते इन्हें इस बेहुदा खेल को खेलने से? अरे इसमें बेहुदा की क्या बात है? लड़की है, एक ना एक दिन विदाई तो होनी है और भाई विदाई करेगा। हाँ तो इसमें बुरा क्या है? क्यों रोकूं? क्यों रोकना नहीं है? पढ़ाई लिखाई की उम्र में ये फालतू का खेल खेल रहे दूल्हा दुल्हन का, और पढ़ाई कहाँ गई? थाक में बढ़ावा दे रहे हो तुम लोग ये सब के लिए। मम्मी जी आप प्लीज चलिए ना अंदर, मैं देखती हूँ। नहीं सौम्या, तू समझ नहीं रही है। इस गांव के लोगों की सोच ऐसी है, तभी इनकी बेटियां पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं पाई। 21 की होते ही शादी करा देते, फिर बच्चा वेला कर देती है। लेकिन मेरी हीर पढ़ेगी लिखेगी, काबिल बनेगी, नाम कमाएगी, काम करेगी। हाँ हाँ बनाओ ना अपनी पोती को कलेक्टर। हम सबकी बेइज्जती क्यों कर रही हो? ओ प्रीतो परजाई जी, ये तो आपका सोचना है ना। जरूरी तो नहीं है कि हीर पढ़ लिख के कुछ बन ही जाए। लड़की के लिए शादी जरूरी होती है, नौकरी नहीं। नहीं, मेरे लिए लड़कियों का काम करना और काबिल बनना जरूरी है, शादी नहीं। अगर ऐसा है तो रावी की शादी क्यों की थी? उसे भी पढ़ा लिखा कर अफसर बना देती। क्योंकि दिमाग खराब था मेरी बेटी का। दूल्हा दुल्हन गुड्डे गुड्डियों में ज्यादा ध्यान था। गलती हो गई, अपनी बेटी को इस पिंड में रखा मैंने। सिंधु की तरह बाहर जाकर पढ़ती लिखती तो आज वो भी टीचर होती। लेकिन हीर के साथ गलती नहीं करूंगी। हीर पढ़ेगी लिखेगी, काबिल बनेगी, नाम कमाएगी, और अगर नहीं कर सकी ना तो शादी भी नहीं करूंगी उसकी। की हो गया प्रीत? अरे देखो तो, बच्चे फालतू का खेल खेल रहे, ये रोकते भी नहीं है, तमाशा देखने आ गए। तू चल मिन्ना रहा, अंदर आ, अंदर आ। खुद की लड़कियां पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं पाई, आ गए मुझे पाठ पढ़ाने। रोक नहीं सकते बच्चों को, अच्छी सीख नहीं दे सकते, मुझे सिखाने आ गए। आप लोग प्लीज ले जाइए और अपने बच्चों को ले जाइए। बच्चों आप जाइए और आप तीनों अंदर चलिए। जरूर ते गल दा पतंगड़ बना दी। तू जाननी है गुरदासपुर वाले नू असि कोई नवे आए समाज दे अंदर। बच्चे है खेल रहे, खेलन दे उन्होंने। खेल रहे? ये खेल है? ये मेरी पोती है, उसके भविष्य के लिए बहुत कुछ सोच रखा है मैंने। इस मोहल्ले की कुड़ियों की तरह बेकार नहीं बनने वाली है वो। हरमल की बेटी है, नाम करेगी नाम। और तुम तीनों कान खोल कर एक बात सुन लो, आइंदा ये दूल्हा दुल्हन का खेल खेला ना तो टांगे तोड़कर घर में बैठा दूंगी।
ये सब सिर्फ असल जिंदगी में होगा, वो भी तब जब पढ़ लिख कर काबिल बन जाओगे, काम करोगे, नाम करोगे, नौकरी करोगे, समझे? अरे प्रीतु, अरे प्रीतु, असली में थोड़ी ना शादी कर रही थी, बस खेल खेल रही थी। चुप, एक शब्द नहीं बोलेगी तू। हीर, अभी आप कुछ नहीं बोलोगे, जाओ अपने कमरे में जाओ। आप दोनों जाइए और जाकर हीर को मनाइए। मैं मम्मी जी से बात करने जा रही हूँ। और हाँ, मम्मी जी की बात का आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो जो भी कह रही हैं उससे मैं भले कह रही हूँ, लेकिन आपकी भलाई के लिए कह रही हैं। आप उनकी बात समझेंगे। जाइए, जाकर हीर को मनाइए। हीर, सौम्या सिंह, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। धमकियां देना बंद करो और ये बताओ कि कहाँ मिलना है। प्रॉपर्टी के पेपर्स वहां ले आना, मैं वहां साइन कर दूंगी। एक बात भूल गई तुम भी मेरे साथ चलोगी। गलत फहमी में जीना बंद करो। मर्जी से तो क्या, तुम मुझे जबरदस्ती ले जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाओगे। किससे बात कर रही हो तुम्हें पता है ना? डर नहीं लगता तुम्हें? नहीं लगता है डर। और जिससे तुम बात कर रहे हो ना, भूलना मत, वो कभी किसी की पत्नी थी, लेकिन आज वो 3 बच्चों की माँ है। तो तुम कभी मत भूलना कि तुम किसी माँ से बात कर रहे हो। तुम्हारी बातें सुनकर सच में लगता है कि तुम्हें डर नहीं लगता। बस अकेले आकर इस बात को साबित कर देना। हाँ, आऊंगी, और वो भी अकेले तुम्हारा सामना करने। नहीं सौम्या, तुम डर नहीं सकती। इन बच्चों का बचपन और उनकी सलामती सब तुम्हारे हाथों में है, और उसके लिए तुम्हें वेदांत से अकेले ही लड़ना होगा। कब आओगी सौम्या? ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर्स। तुम कहां चली? तुम भी तो मेरी प्रॉपर्टी हो। मेरे साथ चलो, तुम्हारा पासपोर्ट लेकर आया हूं। चलो कहीं दूर चलते हैं।
ये सही है कि सारी दौलत तुम्हारी है, इसलिए वो तुम्हारे नाम कर दी, लेकिन इस गलतफहमी में कभी मत रहना कि मैं तुम्हारी हूं। मैं हमेशा से हरमन जी की थी और रहूंगी। हाँ, सौम्या हरमन की थी, है और रहेगी। बहुत बार सुन लिया है। कहाँ है हरमन? दिख नहीं रहा। भूल जाओ उसे, मेरे साथ चलो, बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, और ना ही तुम। तुम अब सीधा वहीं जाओगे जहां से भाग कर आए हो, और अगर नहीं गए तो आज ये बंदूक चलेगी। चलाओ बंदूक सौम्या सिंह। बंदूक चलाने के लिए जिगर चाहिए। मालिक के कमरे में फूल रख के, फूल सजा के गुड मॉर्निंग विश करने वाली केयर टेकर सिर्फ चाय का कप उठा सकती है, बंदूक नहीं चला सकती। वेदांत बंसल, इन 5 सालों में दिल में हौसला और हाथों में ताकत आ चुकी है। अगर मेरे कंधों पर 3 बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती तो आज तुम्हें गोली से उड़ाकर जेल चली जाती, लेकिन नहीं। इसलिए कह रही हूं, अपने आप को पुलिस के हवाले कर लो। बकवास बंद करो सौम्या। हिम्मत है तो यहां से भाग कर दिखाओ। हिम्मत? भूल गई तुम्हारे हरमन जी के साथ क्या किया था मैंने?